साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहलवानी में कई सारे दांव होते हैं, कई सारे दांव पेच आजमाए जाते हैं। राजनीति भी एक अखाड़ा है दोस्तों, यहां भी पहलवान आते हैं, एक से बढ़कर एक दांव आजमाते हैं। लेकिन वक्त जब बदलता है तो चारों खाने चित्त भी होते हैं। अब देखिए, सियासी अखाड़े में दोस्तों ममता बनर्जी पिछले 15 साल से एक ऐसा रूप लेकर खड़ी थी जिसके बाद लगता था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। और क्या दबंगई, आप सोचिए ना। प्रधानमंत्री मोदी की जब लहर चल रही थी, सुनामी चल रही थी, उसके बाद भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में झंडा गाड़े हुए थी, सियासी झंडा। लेकिन क्या पता था दोस्तों कि एक बार भी अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी हो जाए, तो ममता बनर्जी कहीं बचेंगी नहीं। उनकी पूरी की पूरी सियासी जमीन खिसक जाएगी। और आज की परिस्थिति क्या है दोस्तों? ममता बनर्जी चारों खाने चित हो चुकी हैं। पूरी की पूरी टीएमसी में हाहाकार मचा है। लेकिन आज के वीडियो में बड़ा एक स्पेशल केस दिखाता हूं दोस्तों। ये कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला है, ये हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। ममता बनर्जी दरअसल केजरीवाल के रास्ते पर चल पड़ी थी। आपको आश्चर्य होगा, हालांकि ये सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आज की थोड़ी है। अरे केजरीवाल तो अब जाके आए, कुछ वर्ष पहले आए, लेकिन ममता बनर्जी तो दशकों से राजनीति कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उन्होंने केजरीवाल के रास्ते को पकड़ा, वो आजमाना चाहा, वो बुरी तरह से फंस गई हैं। अगर सही मायने में कहा जाए तो केजरीवाल ने ममता बनर्जी को बुरी तरह से फंसा दिया है। और इसके साथ ही ये भी दिखाऊंगा योगी बाबा का बुलडोजर कैसे बंगाल पहुंच रहा है, कैसे ऑर्डर हो चुके हैं, कैसे गरज रहा है। आज इसकी भी कहानी बताऊंगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जय सिया राम यही लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, ताकि पता चल सके। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिंड कर दिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ 2 विंडो आज दिखाऊंगा, मजेदार 2 विंडो, बहुत सारे बनाए। पहला 2 विंडो देखिए, केजरीवाल के चक्कर में कैसे ममता बनर्जी फंस गई। पैरवी की बात, ये केजरीवाल को तो बड़ा नौटंकी क्रिएट करने का शौक होता है ना, खुद पैरवी करेंगे शराब घोटाले का, और उसके बाद उसको मीडिया में लीक करेंगे, वीडियो दिखाएंगे कि देखो एकदम मैं तो हीरो हूं। इधर विजय बन गए, ये भी विजय बनने जा रहे थे। ममता बनर्जी भी तो वही कर रही हैं। हेडलाइन पढ़िए ना, क्या लिखा है? काला कोट सफेद साड़ी, वकील बन कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। चोर चोर के नारे अभी छोड़ दिए, वो दिखा चुका। मैं आपको स्टंट की बात कह रहा हूं। ये स्टंट केजरीवाल खुद पैरवी करने पहुंचे, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, अब ये हाई कोर्ट पहुंची। इनको लगता है कि बस मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, हेडलाइन मिलेगी, सुर्खियां मिलेगी। दूसरा 2 विंडो दिखाता हूं, केजरीवाल के चक्कर में कैसे फंसती है ममता बनर्जी। स्टंट तो हो गया, लेकिन केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का केस लग गया है दोस्तों। आपराधिक मानहानि, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस। और ममता बनर्जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह स्टंट तो बड़ा कमाल का निकला, यह स्टंट तो फंसा गया। ये तो कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी, जिस पेड़ में जिस टहनी में बैठे हैं उसी टहनी पर कुल्हाड़ी मार देना, ये वो वाला मामला है। ये दोनों फंस गए हैं। एक तीसरा दिखाता हूं दोस्तों 2 विंडो, दोनों की ठगी भी एक जैसी है। आप भी दाद देंगे दोस्तों, आप जरूर मेरे कमेंट में लिखिएगा। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप निश्चित रूप से, मैं चाहूंगा कि आप प्रोत्साहन करें हमारा भी। दोनों ने अन्ना हजारे को धोखा दिया। केजरीवाल ने तो धोखा दिया ही, खुद अन्ना हजारे ने कहा कि हमारा और इनका रिश्ता खत्म हो गया है। ममता बनर्जी ने भी धोखा दिया। अब जानते हैं ना, एक बार रैली में बुलाया, कुछ किया नहीं, बस सारा मामला टाए टाए फिस। अन्ना को कहना पड़ा कि ममता से अब कोई रिश्ता नहीं रखूंगा।
ये सिर्फ इन्होंने रैली बुला ली, कुछ किया नहीं इन्होंने। ये इमेज को खराब करने की कोशिश, दोनों ने धोखा दिया। केजरीवाल ने भी अन्ना हजारे को धोखा दिया, ममता बनर्जी ने भी दिया। आप भूल तो नहीं गए ना, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये भी देखिए। दोनों एक ही जैसे रोते गाते हैं, दोनों। आपको अगर ध्यान ना हो इसीलिए मैंने निकाला है। प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये केजरीवाल हर वक्त कहते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब भी कहते थे नहीं है, तब भी कह रहे हैं। और यही काम तो ममता बनर्जी कर रही हैं। वो भी तो कहती हैं मैंने लोकतंत्र का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। वो अगर जीत जाए तो लोकतंत्र ठीक है, वो अगर हार जाए तो लोकतंत्र खत्म हो गया। इनके लोकतंत्र की परिभाषा गजब है। वो तो बाबा साहब ने गजब का संविधान बना दिया, वरना तो ये संविधान भी लिख देते अपने हिसाब से। एक आखिरी 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, और उसके बाद आपको चारों खाने चित कैसे हो गई ममता बनर्जी, बुलडोजर की कहानी, केजरीवाल की कहानी, वो भी दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को कितनी गालियां दे चुके हैं। अब तो गालियों की लिस्ट भी है, सब कुछ कहा। हिटलर, मुसोलिनी, साइकोपैथ, अहंकारी, भ्रष्ट, कम पढ़ा लिखा, तमाम चीजें आप जानते हैं। और उधर ममता बनर्जी दोस्तों, क्या कहा नहीं है, रावण, दानव, थप्पड़ मारने की बात कही, गुंडा, सब कुछ कह दिया। दोनों मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं, दोनों बर्बाद हो गए। लेकिन अभी भी अकड़ गई नहीं है। पहले मैं आपको जरा केजरीवाल का किस्सा दिखाता हूं दोस्तों। केजरीवाल नए स्टंट में उतर आए हैं। आप जानते हैं वो गए कि मैं ही पैरवी करूंगा, उनको लगा पूरी दुनिया में हेडलाइन बनेगी, छा जाऊंगा, ये होगा। यकीन मानिए दोस्तों, देश के इतिहास में कोर्ट ने कभी किसी नेता के ऊपर इस तरीके से आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज नहीं किया होगा जैसा अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, दिल्ली शराब घोटाले का मामला। अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की है। जानते हैं, कोर्ट ने आरोप लगाया है, ये किसी आदमी की बात नहीं कह रहा। कोर्ट ने न्यायपालिका को अस्थिर करने और अदालत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। और इस मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं पर आपराधिक मानहानि की कार्रवाई अपने ही कोर्ट में केस दर्ज कर लिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। ये केजरीवाल कुछ गजब की चीज है ये। अब केजरीवाल ने क्या किया आप सुनिए। इनके ऊपर शराब घोटाले की सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को दिया गया। केजरीवाल बोलने लगे जज हमको पसंद नहीं है, हमारा जज बदल दो। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि चोर बोलता है कि ये जज हम नहीं करें। ये बेईमान, दुनिया का सबसे कट्टर बेईमान आदमी ये बोल रहा है कि ये जज हमको पसंद नहीं है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि चोर ही बोले जज को। ये हुआ है इस मामले में, सुनवाई हुई। आप समझिए, मनगढ़ंत आरोप लगाए। केजरीवाल कह रहे हैं कि स्वर्णलता जो जज हैं उसको अलग कीजिए। अब जज साहिबा ने एक काम किया, उनको चूंकि मानहानि का मुकदमा सुनना था तो उनको अलग होना पड़ता। उन्होंने केस से अलग कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया कि ठीक है दूसरे मामले में होगा, लेकिन अब आपराधिक मामला दर्ज होगा। और जज ने, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने क्या कहा है दोस्तों सुनिए। मेरे चुप रहने का मतलब होगा मैं उनके डराने से डर गई, जो मैं नहीं करूंगी। कोर्ट ने साफ किया कि न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों को फेयर क्रिटिसिज्म नहीं माना जा सकता है। केजरीवाल ने क्या किया दोस्तों आप जानते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता पर पहले मनगढ़ंत आरोप लगाए, इन आरोपों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और पार्टी नेताओं के जरिए शेयर किया। मैं अभी आपको कोलकाता वाला भी, ममता वाला भी किस्सा दिखाऊंगा, पहले ये बता देता हूं संक्षिप्त में।
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह आपराधिक मानहानि के लिए जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया पर जजों को निशाना बनाना अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने क्या क्या कहा दोस्तों, कुछ पॉइंट्स रखता हूं। सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट कर कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता का यह रिश्ता क्या कहलाता है, तो मेरा जवाब है कंटेम्प्ट कहलाता है। ये जस्टिस कह रही हैं, जस्टिस शर्मा। यह आदेश किसी गुस्से या दुर्भावना से नहीं आया है, ये कंटेमनर की अपनी हरकतों की वजह से है। अगर आप कोर्ट को धमकाएंगे कि आपने मेरे हक में नहीं फैसला किया तो हम आपको बदनाम करेंगे, तो कोर्ट के पास भी ऐसे हथियार हैं कि वे ऐसी धमकियों से ना डरे। भारत का कानून हमेशा निडर रहा है, हमेशा रहेगा, ऐसे हमलों के सामने कभी नहीं झुकेगा। और आपको बताऊं दोस्तों, ये मामला क्यों अलग है। इस तरह के मामले एक प्रशांत भूषण केस, अरुंधति रॉय, जस्टिस कर्णन मामला, आप जानते हैं 6 महीने की सजा होगी। ये बात आप समझ जाइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत अदालत आरोपी को 6 महीने तक की जेल कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है या दोनों एक साथ दे सकती है। कई बार प्रतीकात्मक सजा दी जाती है। केजरीवाल ने सारी हदें पार कर दी। केजरीवाल को सजा होगी और होनी भी चाहिए, यह बात आप समझ लीजिए। वरना हर चोर यह तय करेगा कि यह जज नहीं सुनेगा, यह चोर तय करेगा, जो केजरीवाल ने किया है दोस्तों, यह बात याद रखिए। और अब आप आइए ममता बनर्जी पर। यही स्टंट ममता बनर्जी ने किया दोस्तों। काला कोट पहनकर सीधे पहुंच गई पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट में दोस्तों। अब ये ममता बनर्जी क्या कर रही थी, आप समझिए। इनकी इच्छा थी कि अदालत में चुनाव बाद जो हिंसा हुए, छिटपुट हिंसा हुई, उसमें केंद्र सरकार, अदालत, चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगाए जाए, बोला जाए। ये भी मीडिया हाइप क्रिएट किया जाएगा। कैसे अपनी हार को दिखाएंगे कि नहीं मैं हारी नहीं। ये तो एक्सपर्ट भी समझ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी दरअसल कर क्या रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी इसी स्टंट की वजह से दोस्तों बहुत बुरा फंस चुकी हैं, क्योंकि बार काउंसिल से बिना परमिशन लिए आप वकील के रूप में पेश नहीं हो सकती। ये गैर कानूनी है। जैसे केजरीवाल ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में फंस गए, वैसे ही ममता बनर्जी फंस गई है। और आपको बताऊं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कानूनी प्रैक्टिस के दर्जे की जांच शुरू कर दी गई है। ये 14 मई को हाई कोर्ट में वकील के लिबास में पेश हुई। उनके कानूनी पोशाक पहनने, एक प्रैक्टिसिंग वकील के तौर पर मौजूदा दर्जे को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। बार काउंसिल ने स्पष्टीकरण मांगा है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से विस्तृत जानकारी मांगी है। अगर गड़बड़ हुआ तो कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। अब मैं जरा आपको बताता हूं कि बार काउंसिल ने क्या क्या कहा है। बार काउंसिल ने पूछा है, क्या ममता बनर्जी एक रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं? उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है? उनका नामांकन कब हुआ था? उनके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की वैधता को लेकर जानकारी मांगी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नियम है दोस्तों कि अगर कोई वकील संवैधानिक पद या लाभ के पद पर बैठता है तो उसकी प्रैक्टिस निलंबित करनी पड़ती है। उसे बोलना पड़ता है कि निलंबित कीजिए। पद को छोड़ने के बाद जब वकालत दोबारा शुरू करना पड़े तो उसे राज्य बार काउंसिल को आवेदन देना होता है, प्रैक्टिस करने की अनुमति मांगनी पड़ती है। अब यह सवाल पूछा गया है कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो क्या उन्होंने इसको निलंबित करने की सूचना दी? यदि ऐसा हुआ तो उसकी कॉपी संबंधित तारीख मांगी गई है। फिर जब उन्होंने शुरू किया तो क्या उन्होंने इसकी इजाजत मांगी कि मुझे प्रैक्टिस करनी है? और दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि ममता बनर्जी से जुड़े सभी सवालों के जवाब, रिकॉर्ड, दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। यह मांगा है, यानी मामला यहां भी फंस रहा है। और मैं जो समझ पा रहा हूं दोस्तों, देख पा रहा हूं रिसर्च में, इसमें भी सजा का प्रावधान है।
ये जो वकीली गिरी है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। इसमें भी सजा का प्रावधान है, इसमें भी कानूनी तौर पे उल्लंघन किया गया है, ऐसा साफ साफ नजर आता है। ये अभी जवाब जैसे ही मिलेगा आप देखेंगे और समझ जाएंगे दोस्तों। अब सवाल है कि ममता बनर्जी ऐसा कर क्यों रही थी, ये भी तो जवाब चाहिए ना। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को बताने के लिए कि आज भी हम आपके लिए खड़े हैं, तो क्या करने गई थी हाई कोर्ट में, मैं दिखा चुका हूं दोस्तों। बुलडोजर का विरोध करने के लिए। बुलडोजर नहीं गरजना चाहिए, बुलडोजर के प्रति डर पैदा करो। अरे भाई, ये कोई अराजक राज्य है क्या? आपके यहां तो क्या क्या नहीं होता। मैंने तो आपको दिखाया दोस्तों, टीएमसी के लोगों पर। एक टीएमसी के नेता के घर गया, पता चला सोने का पलंग है। एक टीएमसी के नेता के घर गया, छापा मारने पुलिस वाले गए, पता चला स्विमिंग पूल है। हो क्या रहा था? अब आप सोचिए, ममता बनर्जी ये कहने गई थी कि पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने इसका हिसाब कर दिया दोस्तों। मैं जो छिटपुट जानकारी देख रहा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिस्टा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने तो 2 दर्जन बुलडोजर के आदेश दिए हैं, क्योंकि यहां पर इतना अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है। ये तो सरकारी नियंत्रण में चल रहा था, सरकारी गुंडागर्दी चल रही थी। यहां कानून का शासन नहीं, ममता का शासन चल रहा था। जिसको पसंद है जो कुछ कर सकता है, कहीं टोल लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, जगह है नहीं कहीं भी दुकान लगा दी, कुछ भी कर दिया। अभी तो कोलकाता की कहानी आपको दिखाया है दोस्तों। मैं जरा उनका ये बयान सुनाता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सिलीगुड़ी से। 2 दर्जन जेसीबी मशीन उत्तर प्रदेश में ऑर्डर किया गया है, मंगवाया जा रहा है। जरा सुनिए ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीजों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तोड़ाई कर लो, तोड़ के रख दो, मुझे लगता है वो ज्यादा उचित। देखा आपने दोस्तों, 2 दर्जन बुलडोजर जेसीबी मशीन। हालांकि गरजना शुरू हो गया है पश्चिम बंगाल में, ये खबर भी है। जरा एक आध आपको नमूना दिखा देता हूं। और ये जो गरज रहा है दोस्तों, आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा नहीं कि सरकार अपने आप कर रही है, कोर्ट के आदेश पे चल रहा है, हाई कोर्ट के आदेश पर। हाई कोर्ट ने कहा बुलडोजर चलाओ, ममता सरकार बोल रही है नहीं चलाएंगे, अवैध रहने दो। अभी जो लेटेस्ट खबर आपको दिखाऊं दोस्तों, एक क्लॉक टावर है मिताली संघ नामक क्लब के खेल मैदान पर, एक क्लॉक टावर बना दिया। अब सरकार का मन है, बना दिया। ये लोग गए हाई कोर्ट, दरवाजा खटखटाया कब? 2024 में। हाई कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। पता चला अवैध है। जून 2025, पिछले साल की बात बता रहा हूं, कहा इसको गिराओ, यह अवैध है। नहीं गिराया। बोला हम कैसे गिरा दें, यहां तो विरोध हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो कुछ भी है। सरकार तो कुछ भी कर सकती है, आप जानते हैं। सरकार ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन अवैध टावर को दोस्तों नहीं गिराया गया। सरकार आई, विजुअल देख लीजिए, सरकार का विल पावर क्या होता है। इस अवैध क्लॉक टावर को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया, बुलडोजर चलने लगा। ममता बनर्जी बस यही परेशान है दोस्तों, यहीं पर है। वो साफ साफ कह रही हैं बुलडोजर ना चलाओ, हमारा वोट बैंक बर्बाद हो जाएगा, बिखर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अरे ये सरकार को लोगों ने, बंगाल की जनता इसीलिए लेकर आई है कि जो अवैध काम है उसको खत्म करना है, बुलडोजर चलाना है। अरे ये तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमको योगी मॉडल चलाना है यहां पे। एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, ये भी देख लीजिए। ये तो खुद शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है, मुख्यमंत्री ने। कोलकाता के तिलजला इलाके में एक अवैध कारखाने में आग लग गई, 2 लोगों की मौत हो गई। भेजा गया वहां पे जांच के लिए। पता चला कि ये तो अवैध बहुमंजिला इमारत है, फैक्ट्री चल रही है।
कोई सुविधा नहीं है। तुरंत सारा बिजली पानी का कनेक्शन काटा गया, 4-5 बुलडोजर भेजा गया, लोग विरोध करने लगे, पुलिस वाले भेजे गए और उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस को भेजा गया और वहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई, 2 मंजिलों को ढाया गया। तो ये कहानी है दोस्तों। तो ममता बनर्जी जो सोच रही हैं कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगी, वो तो खत्म हो गया। अभी सोच रही हैं कि हम विपक्ष में रहते हुए भी सरकार को रोक लेंगे, वो भी नहीं होगा। और वो जो गलत काम कर रही हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी कुछ, वहां पर भी फंस रही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ममता बनर्जी चारों खाने चित हो रही हैं। ये केजरीवाल के रास्ते का अनुसरण करना उनको भारी पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम ही लिख दीजिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा और एक बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। साथ ही दोस्तों देखिए, कुछ वीडियो मैंने मेंबर्स के लिए अपलोड किए हैं। कुछ अच्छे और स्पेशल प्रोग्राम जो मैंने आयोजित किए हैं वो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। तो आप सहयोग करना चाहें तो मेंबरशिप भी लीजिए। आप देखिए उस वीडियो को, बताइएगा कैसा लगा। बाकी HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।